हेलो एवरीवन। इस वीक में एक अच्छी रैली दिखाई दी हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। निफ्टी ने करीबन उसका ऑल टाइम हाई अभी ब्रेक कर लिया है। इसके पहले उसने एक बार 20,000 के ऊपर निकलने के बाद वहां से कुछ हद तक करेक्शन आया था और ये सेकेंड टाइम अभी 20,000 को ब्रेक करने के बाद फ्राइडे को निफ्टी ने करीबन उसका जो ऑल टाइम हाई था उसको ब्रेक करके ऊपर के लेवल्स को सस्टेन किया और करीबन बैंक निफ्टी में भी 800 टू 900 पॉइंट्स की रैली दिखाई दी है। पिछले वीक में जो वीडियो था हमारा उसमें हमने डिस्कस किया था कि मार्केट बैंक निफ्टी में शायद यहाँ से एक अच्छी रैली आ सकती है और एक अपर रैली आने के चांसेस बैंक निफ्टी में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। 44,800 के ऊपर अगर वो सस्टेन करता है तो करीबन 44,400 तक वो जा सकता है और बैंक निफ्टी ने वो टारगेट अचीव करने के बाद करीबन उसके भी ऊपर 44,814 तक का टारगेट उसने टच किया है। ये करीबन उसका सेकेंड रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा था, जो कि उसके ऑल टाइम हाई के पहले सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा था वो ये लेवल दिखाई दे रही थी 44,900। और निफ्टी में भी जैसे हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में कि करीबन 20,200 तक निफ्टी जा सकती है इस वीक में और उसी तरीके से करीबन 20,267 तक निफ्टी पहुंच चुकी है। पिछले कुछ दिन पहले जो निफ्टी या बैंक निफ्टी है दोनों में मार्केट में जो फियर थे वो काफी हद तक रिजॉल्व हो चुके हैं। जैसे फेड हाइक का जो काफी दिनों से सिचुएशन थी वो काफी हद तक रिजॉल्व हो चुकी है। इजराइल हमास भी कुछ हद तक रिजॉल्व होते हुए या फिर कुछ हद तक लाइट होते हुए उनकी सिचुएशन दिखाई दे रही है। अगर डाउ जोन्स को देखा जाए तो डाउ जोन्स में भी एक अच्छी रैली हमें डे ऑन डे बेसिस पर दिखाई दे रही है। अभी जो मार्केट को इम्पैक्ट करने वाला जो अगला इवेंट रहेगा वो इस संडे को जो इलेक्शंस आने वाले हैं, जो इलेक्शंस के रिजल्ट्स आने वाले हैं, उस पर मार्केट का एक ध्यान रहेगा कि इलेक्शन के रिजल्ट्स कैसे निकल के आते हैं और उसका मार्केट पर कैसे इम्पैक्ट हो सकता है। उसको हम रिजल्ट्स के बाद डिस्कस कर सकते हैं। अभी आने वाले वीक में मार्केट कैसे रह सकता है उसको हम डिस्कस करेंगे। बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी ने करीबन 44,814 इस लेवल को क्लोज दिया है। इसके पहले जो रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा था वो ये लेवल थी, जैसे हमने डिस्कस किया था। इस लेवल को उसने डिसाइसिवली ब्रेक कर दिया है और जो उसका नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस था वो ये लेवल हमें इस चार्ट में दिखाई दे रही है, जो कि 44,900 है। और इस वीक में यही एक्सपेक्टेशन थी कि 44,900 के ऊपर वो शायद ना जा पाए, क्योंकि अगर देखी जाए तो रैली काफी बड़ी इस वीक में उसने दी है। ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स की रैली बैंक निफ्टी में हुई है और उसमें इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद मेजर चांसेस थे कि जो 44,900 का जो रेजिस्टेंस है उस लेवल से कुछ हद तक वो प्रॉफिट बुकिंग है और उस लेवल को इस वीक में शायद वो ना ब्रेक करे। उसी तरीके से उसने उसको 44,900 को टच किया है और अभी 44,814 को एक क्लोज बैंक निफ्टी में दिखाई दे रहा है। अगर इस लेवल के ऊपर देखा जाए तो 44,900 के ऊपर कुछ बिग रेजिस्टेंस हमें नहीं दिखाई दे रहा है कि सीधा ये जो टॉप है इसी लेवल पर एक सेकेंड रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी का अगर 1 वीक का चार्ट देखा जाए तो करीबन इस रेजिस्टेंस से उसने 1 वीक में जो उसका अगला रेजिस्टेंस है उस लेवल तक उसने एक ब्रेक दिया है। इसके ऊपर अगर रहता है तो मुझे ऐसे लगता है कि वो ऑल टाइम हाई, जैसे निफ्टी ने उसका ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया वैसे बैंक निफ्टी भी शायद ऑल टाइम हाई पर पहुंच सकती है आने वाले कुछ दिनों में। लेकिन अगर देखा जाए तो जैसे ये वीकली कैंडल बनाई है इस वीक में, तो ऐसी कैंडल बनाने के बाद हमेशा नेक्स्ट वीक में उतनी बड़ी राइज नहीं दिखाई दी है। जैसे कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये एक बिग कैंडल के बाद, वीकली कैंडल के बाद अगली कैंडल जो बनाई थी वो एक नॉर्मल कैंडल थी। यहाँ पर भी एक बड़ी कैंडल बनाई है, बुलिश कैंडल। उसके बाद कुछ हद तक एक रेड कैंडल वीकली थी, यहाँ पर भी हमें वही दिखाई दे रहा है। तो यूजुअली ये दिखाई देता है कि एक बड़ी बुलिश वीकली कैंडल के बाद सेकेंड वीक उतना स्ट्रॉन्ग या उतना बुलिश नहीं दिखाई दे रहा है। तो आने वाले वीक में शायद बैंक निफ्टी में हमें कुछ कंसोलिडेशन दिखाई दे। तो ऐसे सिचुएशन में बैंक निफ्टी में मैं ऐसे करूंगा, 44,800 तक ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। 44,800 के ऊपर मैं इसमें बाय ट्रेड रखूंगा और इसका जो टारगेट जो रहेगा वो मेरा ये लेवल रहेगा, जो कि करीबन 45,300 रहेगा। इस लेवल पर आने के बाद मैं एक बार बुक कर लूँगा और वेट करूँगा। मुझे ऐसे लगता है कि शायद वहाँ से 43,300 टच करने के बाद बैंक निफ्टी में कुछ हद तक वापस एक स्लाइड गिरावट हो सकती है और अगर 43,100 तक मुझे चांस मिलता है तो मैं उसमें वापस एक बाय ट्रेड लूँगा और सेकेंड टारगेट मेरा 45,800 रहेगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 45,300 टच करने के बाद उसके ऊपर अगर होल्ड करती है और उसके ऊपर अगर वो एक डेली क्लोज देती है तो उसमें 45,300 का स्टॉप लॉस रखकर मैं 45,800 तक उसको होल्ड करूंगा। जब तक 44,800 के नीचे डे क्लोज नहीं होता है बैंक निफ्टी में तब तक मैं उसमें एक शॉर्ट ट्रेड नहीं ढूंढूंगा। और अगर 44,800 इस लेवल के नीचे अगर बैंक निफ्टी रहती है तो 44,800 का स्टॉप लॉस रखकर मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा 44,400
और सेकंड टारगेट रहेगा 44,250। तो इस तरीके से मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करूंगा। अभी अगर निफ्टी में देखा जाए, निफ्टी ने उसका ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया है। इसके पहले उसने एक बार 20,000 का मार्क ब्रेक करने के बाद उसमें कुछ करेक्शन दिखाई दी थी हमें, और करीबन 18,800 से वापस एक बाउंस बैक दिखाई दिया है, और उसने इस बार वापस 20,000 का मार्क एक स्ट्रॉन्ग क्लोज के साथ ब्रेक किया है। जैसे कि बैंक निफ्टी में हमें ऊपर दिखने वाले ट्रेंड क्लियर थे और हम उसमें एक सपोर्ट, रेजिस्टेंस और चार्ट पैटर्न के हिसाब से ट्रेड डिस्कस कर सकते थे, वैसे अभी निफ्टी में वैसे नहीं हो सकता। निफ्टी अभी एक नया ट्रेंड बना सकता है। अगर 20,200 के ऊपर निफ्टी रहती है तो वो एक नया चार्ट पैटर्न बनाएगी। तो उस चार्ट पैटर्न को हम कैसे समझ सकते हैं? ऑप्शन चेन डेटा जो है तो वो हमें इस चीज में मदद कर सकता है। अभी आने वाले सप्ताह में निफ्टी जब तक 20,200 के नीचे नहीं क्लोज करती है तब तक इसमें एक शॉर्ट ट्रेड में नहीं ढूंढूंगा, और अगर 20,200 के नीचे निफ्टी रहती है तो मेरा टारगेट 20,000 रहेगा फर्स्ट टारगेट, और सेकेंड टारगेट मेरा 19,850 रहेगा। ऊपर अगर देखा जाए तो 20,400 पे, और अगर ऊपर के साइड देखा जाए तो 20,400 पर करीबन 1,04,553 ओपन इंटरेस्ट चल रहा है, और उसमें फ्राइडे को करीबन 29,535 नए कॉन्ट्रैक्ट्स उसमें ऐड हुए थे, और उसी स्ट्राइक पर करीबन पुट राइटिंग में 13,580 ओपन इंटरेस्ट था, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट था, और 15,568 ओपन इंटरेस्ट था। तो करीबन ऐसे लगता है कि फर्स्ट टारगेट यहाँ तक वो जा सकता है 20,400 तक, सेकेंड टारगेट 20,500 है। इस वीक में मुझे ऐसे नहीं लगता है कि निफ्टी 20,500 के ऊपर जा सकती है। निफ्टी शायद इसी प्राइस बैंड में रहे 20,500 से 19,850 के बीच में। उसमें जो क्रूशल जो लेवल है वो अभी की लेवल है जो है 20,200। इसके ऊपर अगर निफ्टी रहती है तो मैं 20,400 पर उसका पहला टारगेट रखूंगा, सेकंड टारगेट 20,500 रखूंगा। तो इस तरीके से मैं निफ्टी में ट्रेड करूंगा। तो आने वाले वीक में आपने सावधानी से ट्रेड करना चाहिए, रिस्क और रिवॉर्ड को कैलकुलेट करना चाहिए, और रिस्क ज्यादा ना लेते हुए उसमें एक सेफ ट्रेड होना चाहिए।